तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। ये 14 नौमी द्वादश व्रतम, जिनसे जम जोरा नहीं डरतम। कर एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। 8 साते करे कंदूरी, सो तो बने नीच गरसूरी। अपने आत्माओं कितनी गजब की बात की है, भगवान ने कमाल कर रखा है कि ये 14 नौमी द्वादशी का कोई भी किसी प्रकार का व्रत है जो ये करते हो, इससे काल के दूत नहीं डरेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ कर ले जाएंगे। ये साधना ठीक नहीं। करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। होय होय। एकादशी का व्रत रखने वाले और करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधी की योनि में जाएंगी। अब करवा चौथ क्या है बता। करवा चौथ एक बहन कहती है करवा चौथ इसलिए कि पति की आयु लंबी हो। एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई। और फिर सद्भक्ति ना करने से कहते हैं अगले जन्म में फिर पशु योनियों में जाओगे। आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नार। गरीबदास जिंदा कहे वो जासी यम द्वार। आन धर्म जो मन बसे, आन धर्म, धर्म मीन धार्मिक पूजाएं, एक परमेश्वर को छोड़कर जो और साधनाएं मन में बसाए बैठे हैं, चाहे कोई करो नर नार, स्त्री करो चाहे पुरुष करो। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा जिंदा रूप में धर्मदास जी को कह रहे हैं वो जागा काल के द्वार, यम द्वार, नरक में जाओगा। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधेड़ी निश्चय जानी। अब करवा चौथ को जो कहानी सुनाते हैं ना, कई अनपढ़ माई रखा करती व्रत करवा चौथ का रखते हैं अभी, लेकिन हमारे भक्त नहीं रखते। और वो किसी ने बुला के न्यू क्या करती बेटी या कहानी पढ़ के सुनाइए करवा चौथ की। अब परमात्मा कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखे वह भी गधी बने, और जो उसने कहानी सुनाओगी वह भी उसी कैटेगरी में होगी। परमेश्वर की वाणी में है कि मानुष जन्म पाए कहे, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआं जल बिना, बनवाया क्या काम। अपने आत्माओं परमात्मा हमें बार बार आकर के यही समझाना चाहते हैं कि तुम मनुष्य जीवन प्राप्त करके इसमें प्राप्त सुविधाओं को प्राप्त करके आप भूल जाते हो परमात्मा को। क्योंकि ये जो भी पुण्य, आपके पुण्य से ही आपको मानव शरीर प्राप्त है और आप ही की मलाई है पिछले जन्म की, पुण्य संस्कार हैं, उनको आप बर्बाद कर रहे हो। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को परमात्मा मानव शरीर देता है, उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी मानव शरीर पाकर भी जो अत्यधिक पुण्यकर्मी प्राणी है उसको सत्संग मिलता है। तो मानव शरीर प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करते हैं प्राणी, परमात्मा बताते हैं कबीर थोड़ा जीवना, कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाने। सभी उबा पंथ सिर ये राव रंग सुल्तान। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंग भाई सावधान क्यों न हो। उजड़ खेड़े ठेकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, रावण जैसे चले गए वो लंका के सरदार। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस छोटे मोटे कोई व्यवसाय में को या कोई कोठी कार फैक्ट्री को प्राप्त करके परमात्मा से दूर हो जाते हो। उसके लिए बताते हैं कि कबीर जीना थोड़ा, बहुत ही कम समय है ये। और
आपके जो इरादे हैं वो बहुत लंबे चौड़े, आपकी कल्पनाएं बहुत लंबी चौड़ी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और एक पल का भरोसा नहीं कब यहाँ से शरीर छूट जाए, जीव चला जाए। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाने, दूर तक के पता नहीं क्या क्या सोच बना रखी है, कल्पना कर रखी है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और कहते सभी चल रहे हैं यहाँ से, सभी का एक दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। हम कितने नशे में हैं। कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल भगवान ने ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा ये आप जी को यहाँ उलझा रखा है, इस माया जाल में फंसा रखा है। ब्रह्मा जी की रजोगुण माया के आधार से आप जी संतानों उत्पत्ति करते हो, यहाँ के ठाठ बाट की चाह करते हो, और विष्णु जी के सतोगुण की माया के प्रभाव से आप जी यहाँ एक दूसरे में ममता मोह के माध्यम से जुड़े हुए हो, जकड़े हुए हो। तो पर आप जी के हमारे ऊपर इतना जबरदस्त दबाव है कि हमें कुछ भी दूर तक का सूझता नहीं, हमें होश नहीं है। इस त्रिगुणमयी माया की भांग का नशा हमारे ऊपर इतना प्रभावित है कि हमें अपनी मौत दिखाई नहीं देती। परमात्मा याद दिलाते हैं, जैसे कोली रेजा बुने और बुनते आवे ओड़े, ऐसे लेखा तेरे जीवन का कुछ दौड़ सके तो दौड़े। जिस प्रकार पहले, आजकल तो फैक्ट्रियां बन गई, ये मशीन ऐसी आ गई जो कपड़े फटाफट बुन देती हैं। पहले हाथ से कपड़ा बुना करते थे, लंबे लंबे धागे बांध लिया करते थे, उसको खड्डी बोलते थे, और पतला सा धागा होता है, उस धागे को उन धागों में से हाथ से निकाला करते थे, एक मैनुअली हैंडल करके एक हाथ से ऐसे एक नली सी होती थी, उसके अंदर से निकाल देते, एक धागा ऊपर नीचे करके, फिर दूसरा धागा ऐसे लाते थे, फिर ऐसे लाते थे, फिर ऐसे लाते थे, और इतने पतला धागा होता है और इतना लंबा उसका थान बोलते थे। एक बहुत लंबा थान लगभग 50-60 फुट का वो तैयार हो जाता है। यानी उस पतले से धागे से बार बार ऐसे चलने से वो अंत आ जाता है, वो कब थान इतना लंबा पूरा हो जाता है, उसका एंड हो जाता है। इसी प्रकार आप जी का जो जीवन है, ये प्रतिदिन एक धागा आपका इसमें प्रवेश हो रहा है, और एक दिन वो भी आएगा जिस दिन आपके जीवन का उत्थान कंप्लीट होगा। कहते हैं हम प्रतिदिन एक कदम अपने मौत रूपी अजगर की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो हमें खाएगा और हमें डर नहीं। तो ऐसी हालत नशे वाले प्राणी की होती है, वो चाहे शेर के जा चिपके और वो सांप भी पकड़ ले, क्योंकि उसमें नशा है, उसको पता ही नहीं तू कर क्या रहा। तो इस नशे को कैसे हटाया जाएगा? ये सत्संग रूपी एंटीबायोटिक कैप्सूल खा के, फिर इनसे आपका जो त्रिगुणमयी माया के द्वारा प्रभाव आपके ऊपर हुआ है वो खत्म हो जाएगा, वो नाम मात्र सा रह जाएगा, और धीरे धीरे आप अपने भविष्य की चिंता करने लगोगे। मौत बेसारी बावले,
अचरज किया कोने, तन माटी में मिल जागा जो आटे में लौने। परमात्मा कहते हैं तो मौत भूल गया, तने कितना बड़ा आश्चर्य कर रखा है। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर जी से प्रश्न किया था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि प्रतिदिन हम अन्य व्यक्तियों को मरते हुए देखते हैं और अपने नंबर की चिंता कती नहीं। यहां भगवान बंदी छोड़ कबीर साहिब जी कहते हैं कि मौत बेसारी बावड़े तन अचरज किया कौन, और ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। आपका कितना सुंदर शरीर, जिसके लिए आप इस मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसको जीवित रखने के लिए हम सारा जीवन लगा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति भयंकर रोग से ग्रस्त हो जाता है और उसके इलाज पर लाख 2 लाख 3 रुपये लगने हों तो वो पैसे भी लगा देगा। अपनी कोई जमीन जायदाद भी बेचनी है उसको भी बेच देगा, क्योंकि ये इतना प्रिय है। और ये इस प्रिय शरीर से यदि तूने परमात्मा की भक्ति नहीं की, परमात्मा कहते हैं कबीर जी, आप जी ने यदि भक्ति नहीं की, परमात्मा की साधना नहीं की, तो आप जी का ये शरीर, इसका नाम और निशान नहीं मिलेगा। ये ऐसे मिल जाएगा पृथ्वी में जैसे आटे में नमक, दृष्टिगोचर नहीं होता। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा नैना रंक सब सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा आप जी को यहाँ सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। ना आपका बेटा साथ चले, ना बेटी साथ चले, ना कार साथ चले, ना कोठी साथ चले। एक दिन ऐसा होगा सबसे पड़े बिछो। इसलिए परमात्मा कहते हैं राजा राणा रंग सब सावधान क्यों ना हो, यानी सावधान हो, सतर्क हो, डरो परमात्मा से और उस मौत से, आने वाले उस दिन को याद रखो। फिर बुराई नहीं कर सकते आप पाप नहीं कर सकते, आप भगवान की भक्ति को नागा नहीं कर सकते जब आपको मौत याद रहेगी। हमने सबसे पहले उसी वस्तु को भूला जो सदा याद रखनी चाहिए थी। कौन कौन सी? एक तो परमात्मा और दूसरे मृत्यु। उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, वो रावण श्रीखे चले गए भाई लंका के सरदार। आप देखते हो जगह जगह कोई नगर उजड़ गया, उसको खेड़ा बोलते हैं। जो कोई गांव कहते हैं, गांव खराब गर्क हो गया था तो वहाँ छोटी छोटी ईंटें, बर्तन फूटे हुए मिट्टी के, उनके ठीकरे वो नजर आते हैं। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि ये उजड़ खेड़े ठीकरी, और वो भी आपकी तरह ठाठ से रहा करते थे, भगवान भूल गए थे। और गड़गड़ गए कुम्हार, रावण जैसे चले गए वो लंका के सरदार, आपकी तो औकात क्या है। ऊंचा दिखे धौलहरा ये मंडी चीती पोले, एक हरि के नाम बिना ये जम्मा रहेगा रोल। कहते हैं आप जी को ये काल आपकी रोल मार रहा है। रोल मारना आपको मूर्ख बना रहा है। अब बहुत बड़ा आलीशान कोठी बना ली, उसका खूब संगे मरमर ला दिया, उसके बढ़िया बढ़िया पत्थर लगा दिए, और इसने देख देख कर तू भगवान को भूल गया। ऊंचा दिखे धौलरा और मंडी चीती पोले, एक हरि के नाम बिना ये जम्मा रहे रोल। ये तेरी रोल मार रहा है, तुझे मूर्ख बना रहा है काल।
कि कितनी अच्छी कोठी है मेरे पास, ऐसी कार है, मेरे इतने पुत्र हैं, इतनी पुत्रियां हैं, वो ऐसे ऐसे बढ़िया सेट हो रहे हैं, और फिर नो प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम आगे बहुत बड़ी होगी। जो आज भगवान नहीं बज रहे, गधा बनेगा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, कुत्ता बन गया प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। तो उनका समाधान अब ही हो सकता है पूर्ण परमात्मा की सत्य भक्ति से और पूर्ण सतगुरु की शरण में आने से। कबीरा देवल ढह पड़ा ये ईंट वही संघार, कोई चे जा रहा चुनिया मिला न दूजी बार। कहा चुनावे मैडिया ये चुना मटी लाए, मौत चुनेगी पापड़ी तने दौड़ कलेगी आए। परमात्मा कहते हैं, भगवान कबीर जी कहते हैं कि भक्ति के बिना आपके ये लंबी लंबी कोठियां बनाने लग रहा है, और यह मौत पापड़ी तने एकदम झपट्टा मार के ले जाएगी, और ये कोठी तेरी यहीं रह जाएगी। रोहतक के अंदर एक व्यक्ति सेठ, उसने काफ़ी स्थान बहुत अच्छी जगह पर परचेज किया। वो पुरानी दुकान सी थी, उन सबको फोड़ फाड़ कर बहुत बढ़िया एक बहुत लंबा चौड़ा बनाने लग गया। वहाँ पर मार्केट बना रहा था, और उसको ये था कि इसमें लाखों रुपए महीने की इनकम होगी। अब वो मार्केट तो बनी भी नहीं थी, वहाँ जो वर्कर काम करे थे उनको पेमेंट की, और वो वर्कर वहाँ बैठकर अपने पैसे पेमेंट को गिन रहे थे, संभाल रहे थे। और वहीं पर गर्मियों के दिन थे, उस सेठ ने वहीं पर नहाने के लिए एक पट नीचे ईंट सी बचा रखी थी, और ठंडा पानी की वहाँ व्यवस्था थी। तराई के लिए नहाने लग गया। अब स्नान करके धोती बांधी थी, कुर्ता पैर नहीं पाया, एकदम गिर गया, और गिर गया कि मर लिया खड़ा खड़ा। उसका समय पूरा हो चुका था, वो एकदम समाप्त हो गया वहीं पर। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, कहाँ चुनाव है मेडिया, मेडिया मतलब बड़े बड़े कोठियां, और चुना माटी ला, और मौत चुनेगी पापी तने दौड़ के लेगी आ। कहा चुनाव है मैडिया ये लंबी भीत उसार, घर तो 3.5 हाथ भाई घना तो 4.25। परमात्मा कहते हैं कि क्यों लंबी लंबी कोठियां, एक कोठी में 6 कमरे, फिर डबल सटोरी, फिर ट्रिपल सटोरी। परमात्मा कहते हैं तूने एक ही चारपाई पर सोना है, और वह एक कमरे की एक कोण में डलेगी, बाकी का सारा तेरा बनाया हुआ वो मकड़ी वाला जाल खाली पड़ा रहेगा। तो परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। एक व्यक्ति का अपना शरीर का जो डायमेंशन है, अपने हाथ के 3.5 हाथ, 3.5 हाथ, कोई चाहे छोटा है चाहे बड़ा, अपने हाथ नाप के देख लिए, उसका लंबाई 3.5 हाथ की होती है, और एक हाथ का ऐसे पूरा विस्तार होता है। कहते हैं घर तो 3.5 हाथ, यानी इतनी जगह चाहिए तेरे को, तेरा शरीर आ जाए उसमें। और घना तो 4.25, यानी घना कर 3 इंच फालतू और बना ले। कहने का भाव यो है कि मिनिमम प्रत्येक चीज को मिनिमाइज कर दो, और फिर देख सुख परमात्मा का, आनंद देख मालिक का। जिस कोठी बंगले के बनाने के लिए ना जाने कितने 2 नंबर के काम करे, या कर्जा वर्जा लेकर कोठी बनावे दुनिया में लोग दिखावा करने के लिए,
फिर वो कर्जे वाले पीछे पीछे आप लुकता फिरे, सो झूठ बोला, आज कोई ना कह दे घर के बाहर जा रहा है। वो दिन की चैन रात की नींद दोनों गई। तो इस प्रकार हमने समाज लोक को नहीं देखना है, हमने अपने मालिक के ज्ञान को ही आधार बना के अपना जीवन सुचारू करना है। कबीर 5 तत्व का पुतला मानुष दरिया नाम, 4 दिना के कारण ये फिर रोक ठाम। अब क्या बताते हैं, ये 5 तत्व की बना हुआ ये मिट्टी का शरीर, इसका मानुष धर दिया नाम, और 4 दिना का जीवन है। पता नहीं कहाँ कहाँ पर कोठी बनाता है, गुड़गांव में एक प्लाट ले लिया, हिसार में एक बड़ा बड़ा मकान ले लिया, जींद में अर्बन स्टेट में कोठी ले ली। परमात्मा कहे 2 दिन का जीना है और पता नहीं कित कित स्थान रोक के बैठा है। मेरे पास फिर भूत बनकर सैर सपट्टे करेगा कदे उसको ठीक है देखने जा कदे उसने। और घरवाले के कर मृत्यु होते ही उसको तो लेकर जाएंगे शमशान घाट पर शरीर को, और पीछे तो पहले काठ की देल होया करती, चौखट नीचे काठ की, उसमें कील गाड़ दिया करते, जंतर मंतर करके कदे फेर ना आ जाए उल्टा यो भूत है। और वो सारा जीवन खो दे उस कोठी बनाने में, उसको वापस प्रवेश निषेध। देखिए बुंडी बन रही हमारे साथ, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं मिला, हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिले जो यहाँ से हृदय हटा दे। कबीर कहाँ गर्बिया ये ऊंचा देख आवाज से, काल पड़े जमी लेटना तेरा ऊपर जम गा से। परमात्मा कहते हैं कि अभिमान कर रहा है, कि गर्व कर रहा है तू इस ऊंचे मकान और कोठी का, कल को तेरी मृत्यु हो जाएगी और फूंक देंगे तेरे को शमशान घाट पर, और उस मिट्टी पर घास जमेगा, गधे फिरेंगे, कुछ डांगर अंडा करेंगे तेरी माटी के ऊपर के। पुण्यात्मा हम भगवान से दूर हो गए, कारण क्या है कि हमें ज्ञान नहीं मिला। बच्चे को बचपन में जो शिक्षा चाहिए थी वो शिक्षा नहीं मिलती। जो बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं उनको अक्षर ज्ञान अवश्य चाहिए, लेकिन उसके बाद अक्षर ज्ञान के बाद जो शिक्षा चाहिए वो आध्यात्मिक ज्यादा चाहिए। एक शिष्टाचार अत्यधिक पढ़ाना चाहिए। बुराइयों से डरने के लिए बहुत सी कथाओं का हमारे पाठ्यक्रम में, बच्चों के पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए, और नहीं है। पुण्यात्माओं, आप किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में कितनी ही अच्छी आत्मा है, वो ज्ञान के अभाव से उसको आप कहिएगा कि आओ सत्संग में चलते हैं, तो वो कहता है कि अभी समय नहीं है, फिर देखेंगे, कभी ना कभी अवश्य चलेंगे। अच्छी आत्मा तो इतना कह के टाल मटोल कर देता है, बात वही है। और दूसरे को आप कहोगे कि आओ सत्संग में चलते हैं, वो कहेगा अभी समय नहीं है हमारे पास। और ये क्या सत्संग का टाइम है? ये सत्संग की उम्र थोड़ी है, सत्संग तो बुढ़ापे में सुनाएंगे फिर भक्ति करेंगे, ये कोई भक्ति का समय थोड़ा। पुण्यात्मा, ये अटकल अपनी आप लगाई हुई है, परमात्मा का विधान ऐसा नहीं है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, कबीर कहाँ गर्भियो ये काल गह करके से, न जाने कित मारेगा यो के घर के परदेश। पिछले वर्ष सन 2010 की बात है। यहाँ इसार का एक डॉक्टर, बहुत सुप्रसिद्ध डॉक्टर आँखों का, और बहुत पैसा उसके पास, अपने पुत्र का एडमिशन कराने के लिए गाड़ी में जा रहा था, पुत्र, उसकी पत्नी और वो स्वयं, और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तीनों की मृत्यु हो गई। आज शेष बचे हुए कोई भी उस परिवार के सदस्य से आप जाकर कहिए कि आओ सत्संग में चलते हैं, वो भी कहेंगे समय नहीं है हमारे पास। अन्य किसी डॉक्टर से आप जाकर कहिए कि चलो सत्संग सुनो कुछ देर, वो कहते नहीं मेरे पास तो मरीजों की लाइन लगी हुई है, मेरे पास समय नहीं है।
तो एक डॉक्टर लाइन नहीं, किसी को भी आप कहिए जा करके। पुण्यात्माओं, इसका कारण क्या है कि हमें अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हमें डर नहीं हो सकता, चिंता नहीं बनती, और जब तक हमें परमेश्वर की महिमा का ज्ञान नहीं होगा तो हमें रुचि नहीं बनती। अब हमारे को जो ज्ञान दिया गया बचपन में, यही दिया गया कि उसके लड़के ने कोठी बना ली, वो डॉक्टर लगा हुआ था, प्राइवेट क्लिनिक है, 2 कोठी बना दी, कार ले ली। अब जितने भी बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य, टारगेट यही हो जाता है, मैं कोठी बनाऊं और कार लूं। यदि हमारी एजुकेशन में ये आध्यात्मिक ज्ञान अत्यधिक प्रवेश हो तो उन बच्चों का ये टारगेट ना रहे, और वो बिल्कुल बहुत जायज फीस ले, जायज काम करें और बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट करें, भगवान से डरने वाले होंगे। अब तो रोगी मर गया, ट्रीटमेंट के अंतर्गत अपना हिसाब बना कर देंगे, हमारा पूरा हिसाब दे जा, पैसे दे दो, ये एडवांस जमा करा लेते। बात ये नहीं है कि पैसे ना लो, पैसे तो उनके लगे हैं, देने भी चाहिए, लेने भी चाहिए, लेकिन 1 के 20 नहीं लेने चाहिए, 1 के 100 नहीं लेने चाहिए, और वो 1 रुपए की चार्ज के 100 लेते हैं। और फिर कहाँ ले जाते हैं? यही छोड़ जाते हैं। परमात्मा कहते हैं इस माया के कारण फिरा देश प्रदेश। अभी पीछे समाचार पत्र में आया हुआ था, हरियाणा अंबाला का रहने वाला एक लड़का इटली गया हुआ था, वहाँ से वापस आया, क्योंकि वहाँ यहाँ की बजाय, हिंदुस्तान की बजाय वहाँ अधिक पे मिलती है, तनख्वाह मिलती है, रोजगार के लिए वहाँ गए, अच्छा पैसा लेकर आते हैं वहाँ से। तो फिर वो अपने परिवार को लेकर के गाड़ी में, उसका अपना परिवार 3 सदस्य, एक पुत्र 2 हुए, और एक भाई की पत्नी और उस भाई का बच्चा, वो 5 जावे थे पीर पूजन, पीर की पूजा करने। और उस पेपर में लिखा, समाचार पत्र में लिखा हुआ था कि वो एकदम इतनी ऊंचाई से गुजर रहे थे कि वहाँ से गाड़ी पलट गई और 50 फुट नीचे तालाब में गिर गई, वो 5 मर गए। पुण्यात्माओं, हम भूल जाते हैं कि ये घटना उसके साथ घट गई, हमारे साथ नहीं घटेगी। हमारे साथ ऐसी नहीं घटेगी तो कोई और तरह की घट जाएगी, यानी काल ने तो हमारे को यहाँ से जो उसने समय निर्धारित किया उसी दिन उठा लेना है। एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा के 5 लड़कियां और मेरी मामी भात न्योतन जावे थी, 3 लड़कियों की शादी इकट्ठी। भात न्योत का वापस आवा थी, रोहतक के बस स्टैंड पर खड़ी थी। अब जिसकी 3 बेटियों की शादी, उसको किस प्रकार की चिंताएं, कहाँ से विचार व्यक्त कर सोचती रहती है। बस स्टैंड पर खड़ी थी बस की इंतजार में, और एक बस बैक होकर अपने स्थान पर लगे थी, वह थोड़ी सी टेढ़ी होगी। पीछे एक पोल खड़े थे, पुराने बस स्टैंड की बात है। पोल उस खंबे बीच और बस बीच आ गई एकदम। उसने उसको जानने को नहीं, तू कहाँ खड़ी है, गाड़ी आन लग रही है तेरे बैक में, आगे। आध घंटे में वही तड़प कर मर गई। पुण्य आत्माओं कहते हैं, और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे, और केसो व गफलत में बंदे जाग जाग न जागे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, इस तन रूपी शरीर में, तन रूपी सराय में ये प्राणी ना जाने के सोच उठाए रहता है, ध्यान रखता, और तरह की बातों में विचार रखता है। और रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। हमारा जो शरीर है, अब इस सराय रूपी शरीर में हम सारी एक रात काटने के लिए विराजमान हैं।
और सवेरा उस समय होगा जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर सुबह हो जाएगी, फिर चलो चलो होगा यहाँ से। तो इस पूरे जीवन को एक रात्रि बताया है और मृत्यु को आपकी सवेरा बताया है। इन सब बातों को याद करके आप जी ने परमात्मा में रुचि बढ़ानी है। कबीर परमेश्वर जी यही बताने के लिए आए थे और इस सच्चाई से परिचित होकर ही हम भगवान से डरेंगे और भक्ति करेंगे, बुराइयों से भी बचेंगे। कबीर कहाँ गर्बियो काल गह करके से, ना जाने कित मारसी के घर के परदेश। यानी अब तो घर में मारेगा ना, कि दोबारा जा रहा होगा वहां मार देगा। कबीरा धंधा करते रहे बिन धंधे धन ना होए। परमात्मा कहते हैं कबीर धंधा करता रहे बिन धंधे धन नाही, और जो नर भूले ज्ञान मूल को ते धंधे ध्यावे नाही। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये कह रहे हैं कि धंधा करना पड़ेगा, धंधे बिना इनकम नहीं हो सकती, काम तो करना ही पड़ेगा। पर उनको उल्हाना दे रहे हैं कि जो इस धंधे में भगवान ना बजते, काम करते करते मालिक को याद नहीं रखते, वो नर अपना उस मूल ज्ञान से परिचित नहीं है, वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं।